गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए 14 वर्ष की समाप्ति में मात्र एक दिन बचा हुआ है। यह सोच करके श्री भरतलाल जी के मन में अपार दुख हो जाता है। मन में तमाम प्रकार के तर्क वितर्क करने लगते हैं। अंत में यह निश्चय करते हैं कि मुझे शुभ कल्याणकारी सगुन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। यह निश्चय फिर डगमगा जाता है, यह सोच करके कि अवधि बीतने पर यदि मेरा प्राण रह गया तो फिर मेरे समान संसार में अधम कौन होगा। आनंद रामायण के अनुसार श्री भरतलाल जी महाराज चिता भी तैयार कर लिए, सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्यास्त के साथ साथ मैं भी अपने जीवन का अंत कर दूंगा। इसी बीच श्री हनुमान जी महाराज का आगमन हो जाता है। बीते अवधि रहहि जौ प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। बीते अवधि रहहि जौ प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। जौ माने यदि, अवधि बीत जाने पर मेरा प्राण बना रहा तो जगत में मेरे समान कोई अधम नहीं होगा। ये जौ शब्द संदेहवाचक है। श्री भरतलाल जी को अपने ऊपर संदेह क्यों हो रहा है? तो इसका उत्तर यह है, इसलिए संदेह हो रहा है क्योंकि पूर्व में कई बार ऐसा संयोग बना प्राण निकलने के लिए, लेकिन वह प्राण निकला नहीं। प्राण शरीर में बना ही रहा। जैसे कि बिनु रघुबीर बिलोकी आवासु, बिनु रघुबीर बिलोकी आवासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। जब मैंने श्री रघुनाथ जी के निवास स्थान कनक भवन को श्री रघुनाथ जी के बिना देखा तो मेरा प्राण निकल जाना चाहिए था, परंतु नहीं निकला। गंगा किनारे निषाद राज के प्रेम को जब मैंने देखा, जिसका हृदय कठोर माना जाता है, वह निषाद राज मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। श्री राम जी की रक्षा करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ, सेना के साथ मर मिटने को तैयार हो गए। बहुरी निहारे निषाद सनेहु,
कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। बहुरी निहारी निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। तीसरा, चित्रकूट में मैंने जब जा करके देखा तो देखने से अवश्य मेरा प्राण निकलना चाहिए था। अब सब आँखिन देखे वो आई, जियत जीव जड़ सब ही सहाई। अब सब आँखिन देखे वो आई, जियत जीव जड़ सब ही सहाई। तो ऐसे कई मौके मिले जहाँ की प्राण निकल जाना चाहिए था, नहीं निकला। ऐसा भी हो सकता है कि इस बार भी ना निकले। इसलिए श्री भरतलाल जी अपने आप के बारे में कहते हैं कि अधम कवन जग मोहि समाना। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयऊ जनु पोत। आई गयऊ जनु पोत। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत। श्री राम जी के विरह रूपी सागर में श्री भरतलाल जी का मन मगन होत। मगन होत अर्थात डूबने लगा, डूब रहा था कि उनको बचाने के लिए पवन सुत विप्र रूप धरि आयो। विप्र रूप माने ब्राह्मण रूप धारण करके पवन सुत आ गए, मानो नौका ही आ गई, जहाज ही आ गया। जनुपोत आई गयो। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत। श्री राम जी का विरह ही सागर के समान है। नाथ समुझि मन करिए विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। जिसमें श्री भरतलाल जी का मन डूब रहा था। विप्र रूप धरि पवन सुता आई गयौ जनु पोत। इस दोहे में लंका कांड का जोड़ भी है, संबंध है। जैसे प्रत्येक कांड को दूसरे कांड से जोड़ा गया है। गोस्वामी जी ने लंका कांड में लिखा, तुरत पवन सुत गवनत भयऊ। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पहीं गयऊ। तो तुरत पवन सुत गवनत भयऊ, पवन सुत वहां भी नाम है और यहां पर गोस्वामी जी ने कहा विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयऊ जनु पोत। पोत माने जहाज। श्री हनुमान जी ऐसे आ गए मानो डूबने वाले को बचाने के लिए जहाज आ गया हो।
कोई डूब रहा हो और उसके सामने जहाज आ जाए तो उसकी जिंदगी बच जाती है, उनको पुनः जीवन दान मिल जाता है। यहां पर एक बात और ध्यान से समझना चाहिए। श्री राम विरह सागर, ये भी सूक्ष्म है, दिखाई नहीं दे रहा है। श्री भरतलाल जी का मन भी दिखाई नहीं दे रहा है। विरह रूपी सागर, मन रूपी जो पथिक डूब रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दोनों जब दिखाई नहीं दे रहे हैं तो जहाज दिखाई दे, ये भी ठीक नहीं है। तो कहा कि श्री हनुमान जी अपने वचन रूपी जहाज को लेकर पहुंच गए हैं। वचन रूपी जहाज है, ये भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो श्री हनुमान जी महाराज उस जहाज के कर्णधार है, उस जहाज के मल्लाह है। बैठे देख कुशासन, बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृशगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात, स्रवत नयन जल जात। श्री हनुमान जी ने देखा कृष्णगात, जटा मुकुट, राम राम रघुपति जपत, नयन जल जात, स्रवत कुशासन, बैठे देखी। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृशगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। श्री भरतलाल जी के सिर पर जटा है। भगवान श्री राघवेंद्र ने श्री हनुमान जी को पद्म पुराण में कहा है कि मेरे भरत किस दशा में है, उसी दशा को यहां पर वर्णन है। श्री भरतलाल जी महाराज सिर पर जटा बनाए हैं। श्री राम जी को जब चित्रकूट में दर्शन किए तो श्री भरतलाल जी निश्चय कर लिए कि मैं भी तपश्चर्या पूर्वक जीवन यापन करूंगा और इसी रहनी में रहूंगा। शीश जटा कटि मुनिपट बांधे, तो मैं भी सिर पर जटा बनाऊंगा। श्री राम जी कुश के आसन पर बैठते हैं, लेटते हैं, इसलिए कुश के आसन का प्रयोग इन्होंने भी करना शुरू किया। कुश साथरी निहारी सुहाई, कि न प्रणाम प्रदक्षिण जाई। जिस दशा में श्री राम जी रहते हैं, उसी दशा में श्री भरतलाल जी श्री राम जी के वियोग में रहने का निश्चय किया है और उसी दशा में रह रहे हैं। तो सिर पर जटा के मुकुट है, शरीर दुर्बल है, कुशासन पर बैठे हैं। राम राम रघुपति जपत, राम राम रघुपति राम, ऐसा जाप कर रहे हैं। रघुपति
में संकेत यह है कि आप रघुवंशियों के पति हैं। आपके बिना रघुवंश नष्ट प्राय हो रहा है। आप रघुवंश की रक्षा कीजिए, आप जल्दी से आइए। पारक्षणे धातु से रक्षा कीजिए आप। रघु जीव मात्र का भी अर्थ होता है। आप जीव मात्र के रक्षक हैं। इस समय में अयोध्या जी के जीव मात्र आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आपके आने से जीव मात्र की रक्षा होगी। श्री राम नाम का जाप कर रहे हैं, क्योंकि श्री राम नाम का जाप ही सोच को, कष्ट को, दुख को मिटाने वाला है। विनय पत्रिका 159 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, दंभ हो कलि नाम कुंभज, दंभ हो कलि नाम कुंभज, सोच सागर सोस, सोच सागर सोस। स्रवत नयन जल जात, नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहा है। पुलक गात ही सिय रघुवीरु, पुलक गात ही सिय रघुवीरु, जी है नाम जप लोचन नीरु, जी है नाम जप लोचन नीरु। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात, देखत हनुमान अति हर्षेउ, देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। देखत हनुमान अति हर्षेउ, देखते ही श्री हनुमान जी महाराज अति हर्षो माने अतिशय हर्षित हो गए। गात माने शरीर पुलकित हो गया, और लोचन जल बरसेउ, नेत्रों से प्रेमाश्रु की वर्षा होने लगी। श्री भरतलाल जी के प्रेम का प्रभाव श्री हनुमान जी के ऊपर पड़ा। ये श्री भरतलाल जी के प्रेम की विशेषता है। देखने वाले पर प्रेम का प्रभाव पड़ जाता है। प्रेमा भक्ति यदि अपनी सीमा पर है तो देखने वाले स्वयं उसमें डूबने लगते हैं। देखने वाले को शिक्षा नहीं देनी पड़ती है, कहना नहीं पड़ता है। जब ही राम कहीं ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, द्रबहि बचन सुनि कुलिस पखाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। देखत हनुमान अति हर्षेउ, देखते ही श्री हनुमान जी महाराज अतिशय प्रसन्न हो गए। पुलक गात लोचन जल बरसेउ, शरीर पुलकित हुआ, नेत्रों से प्रेमाश्रु की वर्षा होने लगी। देखत हनुमान
अति हर्ष्यो उलक गात लोचन जल बरस्यो मन मह बहुत भांति सुख मानी बोले श्रवण सुधा सम बानी मन मह बहुत भांति सुख मानी बोले श्रवण सुधा समबानी मनमह बहुत भांति सुख मानी। मनमह माने मन ही मन। श्री हनुमान जी ने बहुत तरह से सुख माना। श्रवण कानों के लिए सुधा सम माने अमृत के समान। वाणी बोले वचन से बोले। मनमह बहुत भांति सुख मानी बोले श्रवण सुधा समबानी। बोले श्रवण सुधा समबानी। मन ही मन बहुत प्रकार से श्री हनुमान जी ने सुख माना। श्री हनुमान जी सोच रहे हैं श्री भरतलाल जी धन्य हैं। श्री राम जी की इतनी बड़ी विरह ज्वाला में भी अपने आप को बचा ले गए। अपने आप को बचा ले गए। राज्य का संचालन कर ले गए। पिताजी के वचन को निर्वाह कर ले गए और भैया श्री राम जी में भक्ति का निर्वाह कर ले गए। धन्य है श्री भरत। श्री हनुमान जी महाराज जब माता श्री सीता जी को दर्शन करते हैं तो उनकी भी ऐसी ही दशा को देखते हैं। बैठी ही बीती जात निसी जामा। जैसे यहां पर बैठे देखी कुशासन। आगे कहा रटहु निरंतर गुणगन पाती। तो जिस दशा में श्री भरतलाल जी को श्री हनुमान जी ने दर्शन किया है उसी दशा में श्री सीता जी को हनुमान जी ने दर्शन किया था। कृष्णतन शीस जटायक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। देखी जानकी दीन। वहां पर गोस्वामी जी ने कहा परम दुखी भा पवन सुत और यहां पर गोस्वामी जी ने कहा मन मह बहुत भांति सुख मानी। दशा दोनों की एक जैसी है। श्री भरतलाल जी और श्री सीता जी की। श्री राम जी के वियोग में दोनों की दशा एक जैसी है। परंतु श्री हनुमान जी महाराज श्री सीता जी के सामने बहुत दुखी हो जाते हैं और श्री भरतलाल जी के सामने बहुत सुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इसका समाधान यह है कि श्री सीता जी की दशा पराधीनता में है, विवशता में है, लाचारी में है और श्री भरतलाल जी की दशा स्वाधीनता में है, स्वेच्छा में है। श्री हनुमान जी श्री भरतलाल जी की दशा से इसलिए ज्यादा प्रभावित हुए
कि श्री राम जी के वियोग में ऐसी ही दशा होनी चाहिए। तब श्री राम जी उनसे अविलंब मिलते हैं और उनके लिए इस प्रकार से विह्वल हो जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में श्री राम जी की दशा को देखा। जब प्रभु ने कहा भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समजात, तापस वेश गात कृष जपत निरंतर मोहि, देखऊं बेगी सुजतन करो सखा निहोरों तो ही। यूं ही नहीं श्री राम जी उतावले हो रहे थे, यूं ही नहीं श्री राम जी ने मुझसे कहा कि हनुमान जाकर के भरत को बताओ कि मैं आ रहा हूं। जिन श्री भरत की ऐसी दशा है, श्री राम जी के वियोग में, श्री राम जी के विरह में, देख मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले उ श्रवण सुधा सम बानी। बोले उ श्रवण सुधा सम बानी, कान के लिए सुधा के समान, अमृत के समान वचन बोले। श्री हनुमान जी महाराज बहुत गदगद हैं, बहुत आनंदित हैं। श्री भरतलाल जी की प्रेममय दशा से बड़े ही आह्लादित हैं श्री हनुमान जी महाराज। मन ही मन सोच रहे हैं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री राम जी चार रूप में क्यों अवतार लिए हैं? अलग अलग लोगों में धर्म की शिक्षा देने के लिए अवतार लिए। अलग अलग धर्म की शिक्षा देने के लिए अवतार लिए हैं। श्री राम जी लोगों में सामान्य धर्म की स्थापना किए। सामान्य धर्म का अनुपालन मनुष्य मात्र को करना चाहिए। मनुस्मृति में जो लिखा है, माता पिता की आज्ञा पालन करना चाहिए, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, प्रजाजनों का पुत्रवत स्नेह प्रदान करना चाहिए। सो श्री राम जी के जीवन में सब चरितार्थ है। और श्री लक्ष्मण जी विशेष धर्म की शिक्षा दिए। श्री लक्ष्मण जी विशेष धर्म की स्थापना किए। विशेष धर्म का मतलब क्या है? भगवान की भक्ति करना विशेष धर्म है। भगवान की भक्ति करने में, भजन करने में सामान्य धर्म को तब तक लेकर के चलना चाहिए जब तक कि वह भजन करने में अवरोध न करता हो, बाधक न बनता हो। जब पता चले कि वह बाधक बन रहा है, अवरोध कर रहा है, तो सामान्य धर्म को परित्याग कर देना चाहिए। और श्री लक्ष्मण जी ने अपने जीवन में वही किया है। बारहिते निज हित पति जानी, बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी। साथ में सबको मानते थे, सबको पूजते थे। जब श्री राम जी का वनगमन हुआ तब श्री लक्ष्मण जी को लगा
कि अब यदि मैं सब धर्मों को लेकर के चलूंगा तो विशेष धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए इन्होंने स्पष्ट रूप से श्री राम जी से निवेदन किया, प्रभु मैं आपके नाते ही सबको मानता हूं, जानता हूं, आपके बिना मैं किसी को नहीं जानता हूं। किसी को नहीं जानते हो? कहा नहीं। गुरु पितु मातु न जानो काऊ, गुरु जी को भी ने कहा नहीं जानता हूं, माता पिता का बिल्कुल नहीं जानता हूं। कहूं स्वभाव नाथ पति आऊं, तब तो इसका मतलब बहुत बड़े नास्तिक हो गए। गुरु जी को न माने, माता पिता को न माने। श्री लक्ष्मण जी ने इसको स्पष्टीकरण किया, मोरे सब एक तुम स्वामी, मेरे लिए सब कुछ आप ही हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही माता हैं, पिता है, मित्र हैं, सखा हैं, सब आप ही हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि श्री लक्ष्मण जी बहुत बड़े आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं है, जिन्होंने सारे संबंध को श्री राम जी में स्थापित किया। भाई सबकी सेवा हम करते हैं इसलिए कि सबका आशीर्वाद प्राप्त हो, कि श्री राम जी के श्री चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाए। और सबकी सेवा करने में यदि श्री राम चरणानुराग ही नष्ट होने लगे तो फिर वह सेवा किस काम की। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहन ही राम प्रेम परधानु। श्री लक्ष्मण जी विशेष धर्म की शिक्षा देने आए हैं, विशेष धर्म की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सबको परित्याग किया। सुभाषित रत्नागार का एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नान माचरेत। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, लाखों काम छोड़ करके दान देना चाहिए। लेकिन उस श्लोक में स्पष्ट लिखा है, सर्वम त्यक्त्वा हरि भजेत, सब काम छोड़ करके भगवान को भजन करना चाहिए। जिस प्रकार से वृक्ष के मूल में पानी देने से समग्र वृक्ष का पोषण हो जाता है, उसी प्रकार से परमात्मा की शरणागति करने से, भगवान के भजन करने से, श्री रघुनाथ जी के दास बन जाने से सबका पोषण हो जाता है, सब पवित्र हो जाते हैं, सब धन्य हो जाते हैं। सोकुल धन्य उमा सुनु, सोकुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर पारायण जेहि नर उपज विनीत। सोकुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर पारायण जेहि नर उपज विनीत। विनय पत्रिका के 174 पद, उस पद में ऐसी जनश्रुति है कि श्री मीरा जी के लिए प्रति उत्तर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा था। मीरा जी जब भगवत शरणागति को ग्रहण करके भजन करने लगी तो लोग उन पर आक्षेप करने लगे। तब श्री मीरा जी ने सोचा कि मैं जो कार्य कर रही हूँ, जिस रास्ते पर चल रही हूँ, वह शास्त्र सम्मत, संत सम्मत है या नहीं, इसके बारे में समाधान कली पावना अवतार प्रातः स्मरणे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ही कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पत्र लिखा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के पास, और श्री तुलसीदास जी महाराज ने पत्र के प्रति उत्तर में यह लिखा, मीरा जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। किसी ने ऐसा काम किया है
गोस्वामी जी ने कहा बहुतों ने किया है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत बरिज बनितनी, भई मुद मंगलकारी। नातो नेह राम को मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहाँ आँखि जही फूटई, बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होई स्नेह राम पद हेतु मतो हमारो, जासो होई स्नेह राम पद हेतु मतो हमारो। तो श्री लक्ष्मण जी विशेष धर्म की स्थापना करने आए, विशेष धर्म का प्रतिपादन करने आए। लक्ष्मण जी का जीवन विशेष धर्म को शिक्षा देता है। भगवान का भजन करो, प्रधान रूप से भगवान की सेवा करो, यही तो उनके जीवन से शिक्षा मिलती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी ध्वनि को सुन करके जब गोपियां उनके सामने उपस्थित हो जाती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कुशल प्रश्न करते हुए उन सभी को घर जाने की बात करते हैं। गोपियां कहती है, प्रभु मेरे प्राणनाथ, मैं तो घर छोड़ करके आ गई, अब घर कैसे जा सकती हूं। भगवान श्री कृष्ण पति सेवा की महिमा बखान करते हुए पतिव्रता की कथा सुनाते हैं। गोपियों, पतिव्रत धर्म की बड़ी महिमा है। रात्रि का समय है, तुम्हें अपने पति के पास होना चाहिए। देखो पतिव्रत धर्म का प्रभाव। एक नारी पतिव्रता थी, उनके पति उनके गोद में सिर रख करके, मस्तक रख करके सो रहे थे। उनका नन्हा सा बालक गुटरुबनी चाल से खेलते हुए अग्नि के पास चला गया। उसका हृदय कांप गया। सोचने लगी कि यदि मैं बालक उठाने जाती हूं तो पतिव्रत धर्म भंग होता है। पति मेरे गोद में सिर रख करके, मस्तक रख के सो रहे हैं, और यदि उठाने नहीं जाती हूं तो मेरा बालक चल जाएगा, क्या करूं। अंत में पतिव्रत धर्म को विशेष महत्व दे करके नेत्र बंद कर लेती है। बालक जाता है, अग्नि में खेल करके वापस आ जाता है। अग्निदेव डर जाते हैं, यह सोच करके कि यह पतिव्रता का बालक है, यदि इसका एक रोम भी जला तो पतिव्रता के कोप का मैं भाजन बन जाऊंगा। इसलिए अग्निदेव शीतल हो जाते हैं। गोपियों, तुम सब अपने अपने घर चली जाओ। गोपियों ने कहा, आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, आज्ञा हो तो ये कथा मैं भी सुना दूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य सुनाइए। गोपियों ने कहा, मेरे प्राणनाथ, एक पतिव्रता नारी जब उसका पति बाहर जाने लगा तो वह विह्वल हो उठी। उसने प्रार्थना किया, स्वामी मैं आपके बिना नहीं रह सकती। फिर तो उसके पति ने कहा, मेरी मूर्ति बना लो, उनकी सेवा पूजा करो, मुझे जाना आवश्यक है, जाना पड़ेगा, मैं इतने दिन में लौट के आ जाऊंगा। कहा ठीक है। मूर्ति की सेवा वे करने लगती है। पति बाहर जाते हैं, काम पूरा होने पर पति वापस आते हैं। वह पतिव्रता उस मूर्ति की सेवा कर रही थी, दरवाजा की कुंडी बंद करके। पतिदेव बाहर से आए, दरवाजा खटखटाना शुरू किया और कहा, सुनो, मैं तुम्हारा पति आ गया हूं, दरवाजा खोलो, किवाड़ खोलो। हे सर्वेश्वर, हे मेरे प्राणनाथ, अब आप बताइए उस स्त्री को क्या करना चाहिए? दरवाजा खोलना चाहिए
कि नहीं खोलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, जब तक सच्चे पति नहीं आए थे तब तक पति की मूर्ति की पूजा कर रही थी, अच्छी बात थी। जब पति आ गए हैं तो किवाड़ खोल देना चाहिए, उन्हें अपने पति की सेवा में लग जाना चाहिए। गोपियों ने ताली बजा करके कहा, अब तो संभवतः आप समझ गए होंगे, ये जो मेरे शरीर के पति हैं मूर्ति के समान, मैं उनकी पूजा कर रही थी, मैं उनकी सेवा कर रही थी, और आप मेरे सच्चे पति हैं। आपने बांसुरी बजाई, यही मानो किवाड़ खटखटाना हुआ। अब हम तो आपके लिए हृदय का द्वार खोल दिया है। अब तो हमने अपने हृदय का द्वार आपके लिए खोल दिया है, अब हम कहाँ जा सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और फिर उन सब के साथ महारास लीला किए हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि सामान्य धर्म का अनुपालन तब तक करना चाहिए जब तक के विशेष धर्म में वह अवरोध नहीं करता हो। जब अवरोध करने लगे तब उसे परित्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लक्ष्मण जी महाराज यही शिक्षा दिए। श्री हनुमान जी सोच रहे हैं, वाह धन्य है श्री राघव, जो एक तरफ सामान्य धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, दूसरी ओर लक्ष्मण जी जो विशेष धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, तो तीसरी ओर श्री हनुमान जी ने मन ही मन का, वाह श्री भरतलाल जी महाराज, श्री भरतलाल जी महाराज विशेषतर धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, विशेषतर धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। विशेषतर धर्म क्या है? विशेषतर धर्म ये कहता है कि तत् सुखे सुखित्वम, स्वामी जैसे प्रसन्न रहें, स्वामी जो आदेश करें उनके आदेश को पालन करते हुए जीवन जीना, ये विशेषतर धर्म है। श्री भरतलाल जी महाराज ननिहाल से आए, पिताजी के अंत्येष्टि संस्कार किए। गुरुजी ने सभा में कहा, राज्य लेने के लिए राज्य पद स्वीकार न करते हुए श्री राम जी को लेने के लिए चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट में सभा हुई। श्री भरतलाल जी महाराज मन ही मन तमाम प्रकार के विचार किए। यदि मुझसे पूछा जाएगा, भरत मैं क्या करूं, मैं तो यही कहूंगा कि स्वामी आप जैसा आदेश कीजिए, आपका स्वामित्व तो बना रहना चाहिए, मैं सेवक बन के जीवन जी लूंगा। करी विचारी मन देने ठेका, राम रजायसो आपन नीका, राम रजायसो आपन नीका, क्योंकि आज्ञा समन सुसाहेब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। सो प्रसाद जन पावई देवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, भैया भरत, पितु आसु पालिए दो भाई, लोक वेद बल भूप भलाई। श्री राम जी समझाते हुए जब श्री भरतलाल जी को सांत्वना दिए, शिक्षा दिए, तो श्री भरतलाल जी को परम संतोष प्राप्त हो गया। भरत ही भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु, नाथ भयो सुख साथ गयो को, लहो लाभ जग जनम भयो को।
आज्ञा पालन करते हुए 14 वर्ष तक राज्य का संचालन किए। राज्य कोष में 10 गुना संवर्धन कर दिए श्री भरतलाल जी महाराज। 10 गुना संवर्धन हुआ। श्री भरतलाल जी त्याग तपस्या पूर्वक जीवन यापन किए। विशेषतर धर्म की शिक्षा स्थापना श्री भरतलाल जी की है। शत्रुघ्न जी आहा, इन्होंने तो विशेषतम धर्म की स्थापना की है। विशेषतम धर्म की शिक्षा इन्होंने दिया है। कैसे? इन्होंने श्री भरतलाल जी की आज्ञा को पालन जीवन भर किया है। श्री राम सेवा श्रीमद् रामचरितमानस जी में 1-2 जगह दिखाई जा रही है। शील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रिपु दवनु। श्री राम विरोधी मंथरा को दंडित देना, दंडित करना, यह भी श्री राम सेवा में ही है। जो उन्होंने दंडित किया, उनको मारा। राज तिलकोत्सव में बेजन डुला रहे हैं, पंखा डुला रहे हैं। इसके बाद पूरे जीवन भर श्री भरतलाल जी की आज्ञा को अनुसरण किए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। हम आप अपने जीवन में पहले श्री शत्रुघ्न का धर्म अपनाना चाहिए, फिर इसके बाद श्री भरतलाल जी का धर्म अपनाना चाहिए, फिर इसके बाद श्री लक्ष्मण जी का धर्म अपनाना चाहिए। विशेषतम, विशेषतर और फिर विशेष धर्म पर आना चाहिए। क्रम यही है प्रभु के पास पहुंचने का। मन बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा सम बानी, बोले श्रवण सुधा सम बानी। जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती। जासु बिरह सोचहु दिन राती। श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण ब्रह्मचारी के रूप में आए हैं। बड़ी मधुर वाणी से श्री हनुमान जी ने कहा, दिन राति जासु बिरह सोचहु। दिन रात जिनके विरह में आप सोचा करते हैं, जिनके गुणगण पाती निरंतर रटहु, जिनके गुण समूहों की पंक्ति को निरंतर अंतर पड़े बिना सदैव शाश्वत रटहु माने रटते रहते हैं। जासु बिरह सोचहु दिन राती। श्री भरतलाल जी की दशा से हनुमान जी समझ गए कि दिन रात सोचते रहते हैं। क्या सोचते रहते हैं? यही कि राम लखन सिए बिनु पग पनहि। राम लखन सिए बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। अजिन बसन फल असन मही, अजिन बसन फल असन मही। शयन दास कुशपात
बसी तरु तरनित सहत हिम आतप वर्षा बात, आतप वर्षा बात। सोचते रहते हैं, निरंतर गुण समूह की पंक्ति को स्मरण करते रहते हैं, रटते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के नाम और गुण दोनों एक ही तो है। नाम और गुण में अभिन्नता है, नाम चरित में अभिन्नता है। कैसे? तो श्री हनुमान जी ने देखा श्री भरतलाल जी को, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात, परंतु कहा क्या? रटहु निरंतर गुण गण पाती। नियम यही है कि नाम जपते हुए में चरित का अनुसंधान करना चाहिए। मंत्र राज का जाप कर रहे हैं, भगवान के जो स्वरूप आपको प्रिय लगे उस स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। मानस जी की पंक्तियों के माध्यम से भगवान के सुंदर स्वरूप को चिंतन करते हुए मंत्र राज का जाप करना चाहिए, नाम का जाप करना चाहिए, चरित को स्मरण करते हुए। यदि चरित को, स्वरूप को स्मरण नहीं करते रहेंगे अंदर से, तो जिह्वा से नाम जपते रहेंगे, मन बाजार में घूमता रहेगा। रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयउ कुशल देव मुनि त्राता, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयउ कुशल देव मुनि त्राता। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयौ कुशल देव मुनि त्राता। रघुकुल के तिलक, रघुकुल में श्रेष्ठ, सुजन सुखदाता, सज्जनों को सुख देने वाले, देव मुनि त्राता श्री राम भद्रजू कुशलता पूर्वक आ गए। रघुकुल तिलक, रघुकुल में तिलक स्वरूप। तिलक, तिलक ये पवित्रता का प्रतीक है। किसी भी पूजा पाठ में पहले तिलक लगाया जाता है, तब पूजा पाठ आरंभ किया जाता है। स्नान किए, पवित्र हुए, तिलक लगाए और पवित्र हो गए। ये पवित्रता के प्रतीक है तिलक। रघुकुल को पावन करने वाले रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी, सज्जनों को सुख देने वाले। रावण ने महाराज अनरण्य को मारा था, जिससे रघुकुल अपावन हो गया था। श्री राम जी ने रावण को मार करके रघुकुल को पावन बना दिए। रघुवंश विभूषण दूषण हा, रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। सज्जनों को सुख देने वाले, रघुकुल में श्रेष्ठ, देव मुनि त्राता मान देवता और मुनि को रक्षा करने वाले। रावण ने देव मुनि को त्रस्त कर रखा था, सबको आधीनस्थ कर रखा था।
रावण को मार करके उन सब की रक्षा किए श्री राम जी। कवितावली उत्तरकांड 2 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण सोनित आवे, दानव देव दयावन दीन दुखी दिन दूर ही ते सिर नावे। सबको अधीनस्थ कर रखा था। भुज बल विश्व वश करी राख सिकोन स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। तो देव मुनि त्राता श्री राम जी आ रहे हैं। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। के साथ प्रभु आ रहे हैं। क्षत्रियों के लिए विजय, क्षत्रियों के लिए विजय करना, विजय प्राप्ति के शुभ समाचार पाना, ये सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात होती है। क्षत्रियों के लिए विजय प्राप्त करना, विजय करने की शुभ सूचना प्राप्त करना, यह सब बड़ी प्रसन्नता के कारण है। श्री हनुमान जी ने कहा, रिपुरन जीति, रण में शत्रु को श्री राम जी जीत लिए हैं। देवगण सुजस गा रहे हैं। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित प्रभु आ रहे हैं। श्री हनुमान जी ने थोड़ा थोड़ा सुख देना शुरू किया। पहले कहा कि श्री राम जी आ रहे हैं। श्री भरतलाल जी ने सोचा श्री राम जी अकेले तो नहीं आ रहे हैं, रघुकुल में श्रेष्ठ तो श्री राम जी हैं ही, सज्जनों को सुख देने वाले वे हैं ही, देवताओं और मुनियों के रक्षक तो हैं ही, लेकिन क्या श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी को साथ में ला रहे हैं कि नहीं? तब श्री हनुमान जी ने कहा, शत्रु को जीत लिए हैं, रावण मारा जा चुका है, देवगण स्तुति कर रहे हैं, सुजस गायन कर रहे हैं। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित श्री राम जी आ रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत बचन विष रे सब दूषा, त्रिषावंत जिमि पाई पीयूषा, सुनत बचन बिसरे सब दुखा। वचन सुनते ही श्री भरतलाल जी सब दुख भुला दिए। जिमि त्रिषावंत पीयूषा पाव, जिमि माने जैसे त्रिषावंत माने प्यासा को अमृत मिल जाए, तो प्यास तो जाएगी ही, साथ साथ जीवन बच जाएगा। श्री भरतलाल जी को अपार सुख प्राप्त होने लगा। सोचने लगे, ये कौन है, कहाँ से आए? यदि श्री राम जी के पास आए तो पहले कैसे चले आए? इन्होंने किसी से सुना है कि स्वयं देखकर आ रहे हैं? इसलिए जब पूछना शुरू किए और श्री हनुमान जी ने जब उत्तर देते हुए अपने स्वरूप में आकर के प्रकट हो गए, तो श्री भरतलाल जी महाराज बड़े आनंदित हो गए, गदगद हो गए और
श्री भरतलाल जी श्री हनुमान जी को बहुत धन्यवाद करने लगे। प्रसंग को हम आप ही पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। हाँ संत भगवान श्री राम नाम के गर्जना हो जा, जुगल गर्जना हो जाए संत भगवान से।